जी, आज हम जो है वो रिलेटिव और एब्सलूट सेल रेफरेंस की बात करेंगे, जो कि अमूमन फार्मूलों में मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इन नंबर्स का टोटल करता हूँ। तो टोटल करने के लिए मुझे सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा या आप फार्मूला लगा लें। तो हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे और सेल रेफरेंस देते जाएंगे और दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे, तो वो फार्मूला जो है वो बन जाएगा और ये तीनों वैल्यूज जो है वो जमा हो जाएंगी। सॉरी, यहां पे ये प्लस हो। अब जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं, अब यहां पे मुझे इन दूसरे जो लोग हैं, जो अहमद असलम, और उनके भी यहां पे टोटल मैंने करने हैं। तो एक्सेल में एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप फार्मूले को हर दफा लगाने के बजाय उनको कॉपी पेस्ट कर दें। जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक्सेल एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, समझदार है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनके सेल रेफरेंस जो है वो तब्दील कर देता है। देखिए यहां पे उसने E6 को जमा किया हुआ है, F6 को और G6 को जमा किया हुआ है। अब अगर हम यहां से कॉपी करते हैं इस फार्मूले को कंट्रोल C करके और यहां पे पेस्ट करते हैं, तो अब वो इनको जमा नहीं करेगा E6, अब वो ऑटोमेटिकली जो है E7 पे स्विच कर जाएगा और इनके सेल रेफरेंस तब्दील कर देगा। इतनी उसको समझ है एक्सेल को, ठीक है। तो हम कंट्रोल V जब करते हैं तो ये हमारा जो जवाब आ गया 197, और आप यहां पे सेल रेफरेंस देखिए। अब उसने जो है सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली तब्दील कर दिए, ठीक है। अब आगे यहां पे एक दफा और इसको हम कॉपी करते हैं, अगर कंट्रोल C और यहां पे कंट्रोल V करते हैं, तो अब यहां पे देखें उसने ऑटोमेटिकली इसके जो रिलेटिव इसके मुतल्लिका जो सेल रेफरेंस थे वो उसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिए। इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो हम अब इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं ताकि ये सारे जो है पेस्ट हो जाए। तो ये सारे कॉपी पेस्ट हो गए और ये सारे सेल रेफरेंस, जैसे जैसे फार्मूला कॉपी करके आगे बढ़ता जाता है सेल रेफरेंस भी तब्दील होते जाते हैं। इनको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। अब बहुत दफा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ये तो सेल रेफरेंस तब्दील करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते। फार्मूला हमारा कुछ इस किस्म का है कि जैसे ये लोन अमाउंट है और लोन अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट निकाल के यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट हमने देनी है, फार्मूला लगाना है हमने। तो हम यहां पे देखें इज इक्वल टू दिस, यानी 1 लाख का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है H18 में जो पड़ा हुआ है उसके साथ, तो ये हमारा जो है वो इंटरेस्ट निकल आया 10,000, ठीक है। अब हम बाकियों का भी निकालना चाहते हैं, अहमद का भी, फलाने का भी, ये सारे। तो हम इसको करेंगे कंट्रोल C और यहां पे कर देंगे कंट्रोल V, लेकिन ये तो 0 आ गया। अब उसने किया क्या है, उसने तो जो बाय डिफॉल्ट उसको समझ थी उसने वो किया कि उसने रिलेटिव सेल रेफरेंस लिए कि ये तो तब्दील किया, ये भी तब्दील कर दिया, ये वाला। ये देखें फार्मूले में H19 उसने लगा दिया, ये वाला। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम अब सिचुएशन ये हम चाह रहे हैं कि एक्सेल ऐसा ना करे, रिलेटिव सेल रेफरेंस ना ले। ये तो रकम तब्दील होती रहे हर दफा, लेकिन 10% वही रहे H18 वाला। तो हम H18 को फार्मूला लगाते हुए एब्सोल्यूट बना देंगे। क्या बना देंगे? एब्सोल्यूट। तो वो कैसे बनेगा वो जरा देखें। यहां पे मैं इसको सॉरी डिलीट करता हूं और यहां पे अब मैं फार्मूला दोबारा लगाता हूं, इज इक्वल टू दिस, जो कि तब्दील होना है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब इसको H18 को हमने करना है एब्सोल्यूट कि हर दफा ये तब्दील ना हो। तो आपने F4 प्रेस कर देना है यहां पे
तो जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो H के जो राइट और लेफ्ट पे डॉलर साइन आ जाएंगे, यानी ये सेल रेफरेंस अब बाइंड हो गया। क्या हो गया है? बाइंड। तो हम अब एंटर करेंगे तो ये उसने 10,000 जो अमाउंट वो निकाल दी है। अब जरा देखें, हम इसको कॉपी करके नीचे कंट्रोल V करते हैं तो क्या होगा, उसने ये तो वैल्यू तब्दील कर दी, लेकिन जो H18 है वो वही रहा, क्योंकि हमने उसको एब्सोल्यूट बनाया हुआ है। अब हम अगर फिर इसको यहां पे भी कंट्रोल V करते हैं तो फिर वही हुआ, उसने ये तो F20 ले लिया, लेकिन ये जो है H18 ही रहने दी। ये था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो ये सिचुएशन के मुताबिक जो है आपने रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप फार्मूला में एक सेल रेफरेंस को मुस्तकिल करना चाहते हैं कि वो हर दफा वही इस्तेमाल हो, तो आप उसको F4 बना के एब्सोल्यूट बना लेंगे। और अगर दूसरा है रिलेटिव, वो तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो एक्सेल का रिलेटिव है कि फार्मूले में जैसे ही आप सेल रेफरेंस जो कॉपी करेंगे, कहीं पेस्ट करेंगे, तो वो उसके सेल रेफरेंस उसी हिसाब से तब्दील कर देगा।